पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बुलाहट के बारे में मनन चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु हमें बुलाया प्रभु के लिए, जीना है, जीयू या मरूं यीशु के लिए। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यह पहचान, संत पौलुस ने कहा मैं जीयूं या मरूं प्रभु के लिए, क्योंकि यीशु मेरे लिए जीवन अर्पण किया है। इसलिए यीशु के लिए जीना है। यह बुलाहट हर इंसान के अंदर, हर जीवन में वो बुलाहट है। प्रिय मित्रों, यह समझने के लिए मिलजुल कर हम प्रार्थना में हम आएंगे। विशेष रूप से हमारे आगे संत अल्फोंसा, हमारे भारत देश के लिए एक संत, सबसे पहला भारत में से सबसे पहला संत है। कलीसिया में इतने आनंद मनाते हैं और हमारे देश को प्रभु भारत देश में से एक संत को बुलाया, इसलिए हमारे देश को प्रभु कितने प्यार करते हैं। और एक ये संत अल्फोंसा वो धर्म बहन है, इसलिए वो सिस्टर कैसे संत बन गया है। और ये सिस्टर धर्म बहन बनने के लिए, ऐसे एक सिस्टर बनने के लिए कॉन्वेंट में ज्वाइन किया, ऐसे कॉन्वेंट में ये जीवन बिताते हुए संत बन गया। ऐसे सोचने पर हमको क्यों, बहुत सिस्टर लोग हैं कॉन्वेंट में ज्वाइन किया और सिस्टर ये धर्म बहन ऐसे वो सब स्वीकार किया, लेकिन सब सिस्टर लोगों के विषय में हम ऐसे वो संत है ऐसे बोलने के लिए हमको नहीं सकते हैं। प्रिय मित्रों, बहुतों के अंदर डाउट, प्रभु मुझे बुलाया है क्या नहीं, और मेरे जीवन में प्रभु का यह बुलाहट कैसे मैं पहचानते हैं। डाउट है बहुतों के अंदर, ये डाउट, कंफ्यूजन है। प्रभु का यह बुलाहट के पहचानने के लिए लोगों को कितने ये कंफ्यूजन। प्रिय मित्रों, हमारे संत अल्फोंसा के जीवन के बारे में यह हम मनन चिंतन करने पर हमको समझ में आएगा कैसे एक बुलाहट और कैसे एक व्यक्ति ये संत बन गया है। केवल सिस्टर बनने पर और एक फादर बनने पर, एक पति और एक पत्नी ऐसे विवाह में, और माता और पिता बनने पर ऐसा नहीं है। इसमें से थोड़ा फर्क है एक संत बनने के लिए। इसने कहा मैं भला गडरिया हूँ, इसलिए एक सिस्टर और एक पत्नी और एक पिता और एक मम्मी और एक टीचर, और जो क्षेत्र में हमारे काम होगा, लेकिन वह हम संत बनने के लिए एक संत जैसे, वो टीचर संत जैसे है, और पुलिस वो संत जैसे है, और यह मंत्री वो कितना वो संत है, और ये सिस्टर वो कितना संत और ऐसे विनम्र है, कितने प्यारी है। प्रिय मित्रों, ये दूसरे लोग हमारे स्वभाव देखते हुए, हमारे स्वभाव के अनुसार हमको नाम देते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यह संत बनने के लिए मां मरियम ऐसे स्वर्ग से स्वर्गदूत ने कहा कृपा पात्री, प्रणाम कृपा पात्री, लेकिन मां मरियम ने कहा मैं दासी हूं। देखिए, मैं प्रभु के दासी हूं। इसलिए जो प्रभु के दास बनने के लिए, ईश्वर के दास बनने के लिए अपने जीवन को अर्पण किया है, वो क्या कर रहे हैं, उन लोगों के जीवन में दूसरे लोग देखने में समझ में आए हो कितना विनम्र है। अपने से मैं बोलने पर मैं अच्छा पति हूं, ऐसे बोलने पर मेरे पत्नी क्या बोलेगा। बहुत लोग ऐसे अपने से बोलते हैं मैं बहुत अच्छा ईमानदार व्यक्ति हूं, मैं ये ऐसे प्रभावशाली हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ऐसे हूं, ऐसे अपने से बोलने पर फायदा नहीं है। संत अल्फोंसा कभी नहीं बोला है मैं संत हूं, नहीं बोला है। प्रिय मित्रों, ये संत अल्फोंसा के जीवन के बारे में हम वो शुरुआत में हम पढ़ते हैं, वो संत है, लेकिन उसका जन्म के बाद तुरंत उसके मम्मी जो गर्भ धारण किया और प्रसव किया, वो मम्मी मर गई।
हमारे बीच में यह बहुत दुर्घटना है, बड़ा ये मतलब अभिशाप है। ये इसके बारे में क्या बोलेगा ज्योतिषी, क्या बोलेगा? और दूसरे विश्वास में क्रूस की शिक्षा को जो मूर्खता मानते हैं, ऐसे लज्जा, यह लज्जा है, ये लज्जित, ऐसे हम लज्जा करते हैं। ये उन लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। मम्मी मर गई है कितने ये उम्र में, 1 साल के पहले मम्मी मर गई, ऐसे एक जीवन। और प्रिय मित्रों, ये उसका पायर के बारे में हम सुना होगा, मतलब कितने सुंदर ये लड़की ऐसे बढ़ गई, वो बहुत सुंदर, देखने में बहुत सुंदर लड़की है। प्रिय मित्रों, हमारे बच्चों ऐसे बहुत सुंदर होने पर हम क्या होगा, फिल्म एक्टर बनने के लिए और वहां भेजने के लिए और ऐसे ऐसे लोगों के आगे प्रशंसा और ख्याति मिलने के लिए हम भेजते हैं। ऐसे कितने बड़े फेमस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स, ऐसे बनने के लिए हम भेजते हैं। प्रिय मित्रों, यह संत अल्फोंसा ने यह सुंदरता संसार के रूप में, संसारिकता के अनुसार वो बहुत सुंदर, लेकिन वो अपने यह सुंदरता को प्यार नहीं किया है। मतलब ईश्वर की आत्मा में सुंदरता वो चाहते हैं, इसलिए उसके पैर आग में जला गया, सुंदरता नष्ट हो गई है। और ये कॉन्वेंट में सिस्टर ने ज्यादा ये सुसमाचार की सेवा पब्लिकली, लोगों के आगे, ऐसे ये जन समूह के आगे, बड़ा भीड़ के आगे ऐसे घोषणा कुछ भी नहीं किया है। ये 38 साल ये बीमारी में थे, वो कॉन्वेंट में उसे वहां से निकालने के लिए भी अधिकारी लोग सोचते थे, क्योंकि वो लगातार बीमारी है, मानसिक बीमारी जैसे, और शरीर में ऐसे पूरा पड़े हुए ऐसे रुकावट है, ऐसे बेड रिडन, कितने सालों से ऐसे बेड में है। प्रिय मित्रों, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में कैसे हम ये प्रभु बड़ा एक संत के रूप में उसका जीवन, उसके जीवन को प्रभु ऐसे बदलाया है। यह मेरा अपना अनुभव, इसके बोलने में, ये बोलने में बहुत समय हमको चाहिए, क्योंकि हमें प्रभु हर व्यक्ति को प्रभु बुलाया है, हमारे देश को बुलाया है, हमारे परिवार को प्रभु बुलाया है, और हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु बुलाया है। यह समझना है क्या के लिए, प्रभु के लिए जीना है। मैं जीवित या मरूं प्रभु के लिए है, ऐसे जीवन बिताया है। इसलिए प्रभु, मैं प्रभु के दास, देखिए प्रभु की दासी हूं। एक समर्पण में एक बुलाहट, एक व्यक्ति का बुलाहट शुरू करते हैं, उसका बुलाहट वो पहचानते हैं। मैं क्या के लिए बुलाया है, प्रभु का दास बनने, प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु का दास हूं। ऐसे वो बुलाहट जो पहचानते हैं, उसके अनुसार संत पौलुस ऐसे जीवन, उसका जीवन ऐसे बदल गया है। प्रिय मित्रों, मेरे एक व्यक्तिगत रूप में एक अनुभव है, मेरा पारिश प्रीस्ट। कुछ सालों पहले मेरा फादर, ये पारिश प्रीस्ट, मेरा स्पिरिचुअल डायरेक्टर, मुझे कितने प्यार किया था, और मैं सदा फादर के साथ चर्चा, ऐसे आध्यात्मिक विषय में डाउट पूछने के लिए, और ऐसे एक एक बातों में हम ये आध्यात्मिक विषय में बात कर रहे थे। मुझसे फादर ने एक बार कहा, संत अल्फोंसा का ये मध्यस्थता द्वारा आपको क्या मिला है? मैंने फादर से बात किया, फादर जी मेरे बहुत ये दुख के परेशानी के बीच में, विशेष रूप से सेवा के लिए, मैं सेवा, प्रभु की सेवा करने के लिए, सुसमाचार की सेवा करने के लिए, मेरे घर के ये दुकान, वो ऐसे बिजनेस, वो सब मेरे पापा वो सब कर रहे थे, उसके बीच में मैं वो सब करना था, और मैं म्यूजिशियन था, और ऐसे ऐसे एक एक ये मेरा प्रोफेशन सब, मैं सेवा के बारे में ये सब छोड़ किया। लेकिन शादी के बाद
लोगों की दृष्टि में कितने उपहास, कितने लज्जित। मतलब पत्नी को कैंसर बीमारी आया और एक्सीडेंट हुआ और ऐसे एक एक दुर्घटनाएं, इसके बीच में सुसमाचार की सेवा करने पर लोगों की दृष्टि में ये उपहास है। वो प्रार्थना करते हैं, वो सेवा करते हैं वो, लेकिन उसके जीवन में क्या अनुग्रह है? उसका जीवन अभिशप्त और अभिशाप, दुर्घटनाएं, रोग बीमारियां, कैंसर बीमारी, ऐसे वो उसका ये एक्सीडेंट द्वारा क्या हुआ, उसका पैर, वो मेरे पत्नी का जीवन साथी का ये पैर घुटने से लेकर ये थाई बोन 17 सेंटीमीटर नष्ट हो गए। अभी आर्टिफिशियल पैर है, उसमें ये इम्प्लांट रखा है। प्रिय मित्रों, ऐसे दुर्घटनाओं के बीच में कैसे हमको ये प्रभु की सेवा कर सकते, और ऐसे दुर्घटनाओं के बीच में कैसे हमको कर सकते प्रभु का प्यार। लोग क्या क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसे सोचकर प्रार्थना में प्रभु के पास आ रहे हैं। प्रिय मित्रों, ये एक्सीडेंट के बाद मेरे अंदर बहुत कंफ्यूजन आया। प्रभु, मैं सेवा के लिए मैं सब छोड़ किया। आर्थिक स्थिति में जो जो अनुग्रह के रूप में क्या क्या संभालने के लिए और बढ़ने के लिए क्या क्या चीजें मैं सब छोड़ किया है, और प्रार्थना और ये स्तुति और आराधना और सेवा कार्य मैंने शुरू किया। लेकिन अभी ऐसे एक एक दुर्घटनाओं के बीच में, रोग बीमारी के बीच में ये मैं ऐसे रहने पर यह सेवा का अर्थ क्या है? यह डाउट। मेरा पत्नी का घर संत अल्फोंसा के ये टूम भरणंगानम, पाला भरणंगानम से केवल 7 किलोमीटर दूर है। इसलिए हमको अपने गाड़ी में 10 मिनट के अंदर हमको वहां पहुंच नहीं सकते। इसलिए मैं वहां ये लगातार ऐसे मेरा आदत बन गया, वहां लगातार वहां मिसा में भाग लेने के लिए, एकांत में प्रार्थना करने के लिए, वहां प्रार्थना ये प्रभु से संदेश मिलने के लिए वहां जाकर प्रार्थना मेरा आदत बन गए है। लेकिन दूसरा एक्सीडेंट, जब मैं और मेरे पत्नी वो अल्फोंसा के टूम में वहाँ वो चैपल में प्रार्थना करने के लिए एक दिन वहाँ सुबह से लेकर इवनिंग तक प्रार्थना में बैठते हुए, ऐसे प्रार्थना करते करते इवनिंग हमसे निकल गया। वहाँ ये प्रार्थना जब हम ये खत्म करके वापस आया, उस समय तो सेकंड एक्सीडेंट हुआ। इसलिए मेरे अंदर डाउट था, ये संत अल्फोंसा के पास आकर लोग कितने अनुग्रह के बारे में, ये चंगाई के बारे में, छुटकारा के बारे में, अनुग्रह मिला है, अनुग्रह पाया है, गवाही देता है। लेकिन हम ये बहुत कठिनाई परिस्थिति, ऐसे कठिन परिस्थिति में फिर एक ही बात, एक ऐसे सेवा हम करते हैं, लेकिन सेवा के बीच में भी यहाँ संत अल्फोंसा के ये कब्रस्तान में प्रार्थना करने के लिए वो दिन में हमको दूसरा एक्सीडेंट भी हुआ। बहुत टेंशन है, बहुत कंफ्यूजन है मेरे आध्यात्मिक यह आत्मिक स्थिति, इसलिए इतने कंफ्यूजन में है। इसलिए ये संत अल्फोंसा के साथ फिर मैं ये कब्रस्तान में वो चैपल में वहाँ रहते, वहाँ बैठकर प्रार्थना में मैं ऐसे जिद्दी बन गया और अल्फोंसा से ऐसे बात करने शुरू किया, क्या आप अच्छा से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो कलीसिया आप एक संत है ऐसे मानते हैं, तो ये प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम कितना बड़ा प्रॉब्लम है, उत्तर देना चाहिए। आप संत है तो आप, प्रभु आपको बुलाया है और आप द्वारा लोगों को, बच्चों को और रोगियों को चंगाई मिलता है। ऐसे पति पत्नियों को बच्चा, निसंतान पति पत्नियों को बच्चा मिलता है और बच्चों को रोग बीमारी चंगा करते हैं और बच्चों को पढ़ाई में ज्ञान मिलते हैं आपसे मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए। ऐसे बहुत चिन्ह और चमत्कार हम सुन रहे हैं, हमारे साथियों को ऐसे मिल रहे हैं बहुतों के। लेकिन मेरा जीवन में प्रॉब्लम दूसरा है आपके पास, और वहां प्रार्थना के लिए आया, वहां हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ते रहे हैं। एक पेंटिकोस्ट
पास्टर नहीं, वो डॉक्टर है, वो प्रीचर है, वो पेंटिकोस्ट, वो रहस्य रूप में मेरे ये साथ बात किया, मुझे भी पेंटिकोस्ट विश्वास में आने के लिए। उसने कहा आप कैथोलिक है, इसलिए आप मां मरियम के आगे और संतों के आगे ऐसे स्टैच्यू में, ऐसे स्टैच्यू के आगे क्या आराधना करते हैं, ये गलत है, ये गलत है। ऐसे संतों के आगे मध्यस्थ प्रार्थना गलत प्रार्थना है। प्रिय मित्रों, ऐसे मुझे बोला है, इसलिए आप संत अल्फोंसा के घर में वो टूम के पास वहां घर वो प्रार्थना करने के लिए गया, उस दिन में आपको ये दुर्घटना आया। इसका अर्थ क्या है? आपका विश्वास ठीक नहीं है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम कितने अपमान, कितने लोग, और कलीसिया में भी, कलीसिया के सेवक लोग भी हमारे विरुद्ध कितने बात किया, उपहास किया है, हमारे दोष की, हमारे विरुद्ध ऐसे दोष। और सीधे कुछ लोग ये चुपचाप में दूसरे के आगे दूसरों से ये बात करते हैं। इसलिए मेरा फादर ने, मेरा पारिश प्रीस्ट मुझसे बताया, संत अल्फोंसा सहन की पुत्री है, सहन की बेटी है और अपमानित है, अपमानित बेटी है। इसलिए कृपा पात्र हम बोलते हैं, हमारे गर्व है, कलीसिया के गर्व, और कलीसिया और भारत में हमको एक गर्व, हमारा गर्व है एक संत, और इसलिए वो संत के बारे में हम मनन चिंतन करते हो, अपमान का पात्र है, अपमानित हुआ। प्रिय मित्रों, यह हम समझना चाहिए। इसलिए फादर ने मुझे ऐसे प्रोत्साहन दिया। मैं फिर ये टूम वहां हर महीना कम से कम एक ही दिन वहां सुबह से लेकर और शाम तक वहां बैठकर प्रार्थना, ऐसे आदत था। एक दिन मैंने बहुत निराशमय, ये मेरे बुद्धि में इतने अंधकार है, विश्वास एकदम हृदय में विश्वास, लेकिन सेवा करते हैं, बाहर देखने में, लोग देखने में वो कितने अच्छा से सुसमाचार की सेवा करते, लेकिन यह हृदय में विश्वास गिरते रहे थे, अंधकार कितना, निराशा बढ़ते रहे थे, क्योंकि कितने सेवा और प्रार्थना के बीच में मेरा जीवन में प्रभु अनुग्रह नहीं है, ऐसे मैं सोच रहे थे। प्रिय मित्रों, इसलिए मैंने संत अल्फोंसा के टूम वहां कब्रिस्तान में, ये कब्रिस्तान में हाथ रख कर बोला, मैं थक गया, उत्तर नहीं मिला है, सवाल पूछते हैं, जवाब, ये उत्तर हम नहीं मिला है, ऐसी स्थिति में कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। प्रिय मित्रों, कब्रिस्तान में मैंने हाथ रखकर यह बात किया, और ऐसे वहां से फिर मुड़कर, वहां से मुड़ने के लिए, मुड़कर वापस आने के लिए मैं सोचा, उस समय मेरे माथे पर एक वजन, ऐसे एक अनुभव है, एक ऐसे एक वजन है, वजन केवल इतना लिखा है 90, और फिर इसमें 90 और उसके बाद 15। हम ये सुसमाचार ऐसे वचन लिखने में हम अध्याय और पद संज्ञा, वचन, अध्याय और वचन इतना है, लेकिन कौन सा पुस्तक में वो नहीं है, केवल नंबर मेरे माथे पर ऐसे मैं ऐसे अनुभव करते हैं, कोई ऐसे लिखा है माथे पर। मैं वापस आया, मेरा गाड़ी मैं स्टार्ट किया, लेकिन यह मेरे माथे पर ऐसे अंकित किया है। क्या है? घर में पहुंचने पर मेरा ये फिर भी यह नंबर है। मैंने बाइबल खोलकर कौन सा अध्याय होगा और कौन सा किताब होगा, डाउट।
आत्मा ने फिर मुझसे ये प्रेरणा देता है 90 चैप्टर कि हमें ये बाइबल में एक ही पुस्तक में 90 अध्याय, वो क्या है? वो स्तोत्र ग्रंथ है। बाकी सब सुसमाचार, एक सुसमाचार और नबियों का ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो उसमें 90 चैप्टर नहीं है, इससे कम है। लेकिन स्तोत्र ग्रंथ 150 अध्याय है, 150 अध्याय है स्तोत्र ग्रंथ में। इसलिए आत्मा ने कहा आप इतना मूर्ख बन गए हैं, क्योंकि ये बाइबल में एक ग्रंथ में ये 90 अध्याय है और वो स्तोत्र ग्रंथ है, स्तोत्र ग्रंथ में 150 है। इसलिए वो समझ में आया, मैंने बाइबल खोलकर 15 पद संख्या 15। प्रिय मित्रों, हम यह पढ़ने को मिला है, दंड के दिनों के बदले, विपत्ति के वर्षों के बदले हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर। प्रिय मित्रों, यह है एक व्यक्ति के अंदर आत्मा, पवित्र आत्मा हमको यह प्रेरणा, पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे सेवा में अभिषेक देता है। समझ में आया है? ये मदर हमारे संत अल्फोंसा, वो कितने अच्छा से मुझे सिखाया, उससे मैंने कितने प्रार्थना किया, उत्तर देना, उत्तर देना, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, मैं इतने परेशान हूं। प्रिय मित्रों, वो रात में मेरे हृदय कितने आनंदित है, क्योंकि ये संत अल्फोंसा मेरे अपनी बहन जैसे, प्यारी बहन जैसे मुझे बताते हैं, कितने ऐसे स्पिरिचुअल गाइडेंस ऐसे मुझे ये देने के लिए, यह प्रशिक्षण में कितने ऐसे आत्मा के अभिषेक संदेश ये संत अल्फोंसा से माध्यस्थ प्रार्थना करते हुए मैंने पाया है। मेरे पत्नी के विषय में और बहुत वो गवाही है, गवाही बहुत है। प्रिय मित्रों, यह सब बोलने के लिए मतलब हमारे आगे बुलाहट, एक व्यक्ति के जीवन में एक बुलाहट, वो पहचानने के लिए, यह बुलाहट संत बनने के लिए एक बुलाहट। इसलिए सबको प्रभु बुला सबों को ऐसे प्रभु बुलाते रहे, लेकिन वह हम संत बनने के लिए प्रभु ये विशेष रूप से हमें बुलाते हैं, लेकिन यह पहचानने के लिए हमको नहीं सकते हैं, तिरस्कार करते हैं बहुत लोग। इसलिए बहुतों के जीवन में क्या मुझे बुलाया है क्या? कितने सिस्टर लोग चूड़ किया है, कितने फादर लोग ये सेवा कार्य चूड़ किया है, कितने सेवक लोग इसके बीच में और पाप में, बंधनों में वो गिर गए हैं। अपने यह बुलाहट के बारे में अच्छा पहचान नहीं है। प्रिय मित्रों, और बार बार ऐसे संत अल्फोंसा की ये वह चापल में प्रार्थना में कितने बात संदेश प्रिय सेवा में बढ़ने के लिए, सेवा में उपदेश देते हैं, उपदेश। और एक वचन भी है, बहुत समस्याओं के बीच में मैंने वो बहुत सालों से ऐसे समस्याएं हैं, वो समस्याओं के बीच में सेवा करने के लिए, दूसरों के लिए सेवा करने के लिए प्रभु नियुक्त करते हैं। यह मेरा बहुत बड़ा डाउट। मेरे फादर ने मुझे क्या सिखाया? ओ अपमानित, मतलब यह संत अल्फोंसा अपने कमरे में कॉन्वेंट में ज्वाइन किया, फिर भी कमरे में कितने साल रोग बीमारी में, छोटे बच्चे ये अल्फोंसा के साथ कितने दोस्ती और कितने वो दोस्त जैसे वो प्यार करते, बच्चों को वो प्यार करते हैं, बच्चों को ये पढ़ाई में कितने बुद्धि, परीक्षा पास होने के लिए अल्फोंसा के पास परीक्षा के पहले वो प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना मांगते हुए आते हैं। वो बेड में रहते हुए रोग बीमारी में ऐसे पड़े हुए हैं, लेकिन वो बीमारी के बीच में संत अल्फोंसा बच्चों को उपदेश देता है, क्या क्या क्वेश्चन आप लोग सीखना है,
वो सीखना है। बच्चे लोग बोला है, संत अल्फोंसा ने क्या क्या हमसे क्वेश्चन बताया, वो क्वेश्चन हमको लिखने के लिए क्वेश्चन आया है। प्रिय मित्रों, बच्चों के बारे में इतने ये संत ये प्यार करते हुए ईश्वर के प्यार, वो अनुग्रह वो प्राप्त पाया है, और बच्चों को कितने अनुग्रह का स्रोत बन गए। इसलिए बच्चों को प्यार करते हुए, लेकिन वो बच्चों को कैसे प्यार करते हैं? अपने ये दुख के समय, रोग बीमारी के समय, ये अपने दुख के बारे में, रोग बीमारी के बारे में नहीं बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए एक व्यक्ति के अंदर ये बुलाहट, इसके बारे में बहुत गहराई में हम मनन चिंतन करना, बच्चों को प्यार करने के लिए, बच्चों को प्रसव करने के लिए, बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, बच्चों के बारे में उत्तरदायित्व लेने के लिए जो चाहते हैं वो संत बनने के लिए, और ये बुलाहट है वो संत बन जाएगा। बच्चों को प्यार करो, बच्चों के लिए और प्रार्थना करो, बच्चों के लिए सेवा करो, संत बनने के लिए बुलाहट है। प्रिय मित्रों, ऐसे रोग बीमारी में प्रभु ये कितने सालों वो रोग सहते हुए वो क्या कर रहे हैं? रोग बीमारी में प्रभु को प्यार करते हैं, कलीसिया को प्यार करते हैं, पुरोहित गण के लिए। ये बिशप स्वामी उससे पूछा है, अल्फोंसा आपके ये सहन में आप क्या करते हैं? मैं कलीसिया, हमारे फादर गण, हमारे अधिकारियों के लिए मेरा यह सहन समर्पण करते हैं। इसलिए सहन के वेला में कितने वेदना झेलते हैं, वो सहन के वेला में वो सहते हुए और आत्माओं को बचाने के लिए। इसलिए संत अल्फोंसा ने आत्मा की सुंदरता, श्री यीशु ने कलवारी क्रूस पर अपने शरीर कितने विकृत है, वो तिरस्कृत हो गए हैं, सुंदरता नहीं। ऐसे संत अल्फोंसा अपने जीवन में अपने बुलाहट पहचानने के लिए और अपने बुलाहट के अनुसार संत बनने के लिए, वो पवित्रीकरण के लिए, यह सहन आत्मा की सुंदरता के लिए है। इसलिए आत्मा में अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रिय मित्रों अर्पण किया है, अर्पित किया है। यह कितने अच्छा बात है। मृत्यु के बाद ये अभी संत अल्फोंसा के टूम वहां जुलाई 28 हम ये संत अल्फोंसा के आदर में हम पर्व मनाते हैं, ये फीस्ट ऑफ सेंट अल्फोंसा। हम इसमें हमें वहां ये कितने लोग, अधिक से अधिक लोग दूर दूर से, विदेश से, ये वहां कितने लोग ये प्रार्थना मांगते हुए, प्रार्थना में वे लोग अनुभव और गवाही और मिला है और साक्ष्य बोलने के लिए। कितने बच्चों ये निसंतान पति पत्नियों को बच्चा मिला है, और कितने बच्चों जन्म से लंगड़ा, ऐसे बच्चों को चंगाई मिला, और कितने परिवार में आशीष मिला, कितने दुखियों के जीवन में आनंद मिला। बहुत लोग हैं जीवन भर पति लोग और होगा, पत्नी लोग होगा, जीवन भर कठिन सहन वेदना है, पति द्वारा, पत्नी द्वारा, बच्चों द्वारा और रोग बीमारी द्वारा बहुत सहन। लेकिन ये संत अल्फोंसा के पास आकर मध्यस्थ प्रार्थना मांगते हुए ईश्वर से अनुभव। प्रिय मित्रों, संत अल्फोंसा रोग बीमारी में जो चरपाई में जो ऐसे बेडशीट यूज किया, जो चरपाई में वो उसे लेटा दिया, और जो जो कार्य हो उसके चप्पल, उसके और एक एक उसके कपड़ा, वो सब अभी देखने के लिए लोग आ रहे हैं। क्यों? जीवन में उसके हृदय आत्मा में सुंदरता वो चाहती थी। बुलाहट, इसलिए प्रिय मित्रों यह बुलाहट इसलिए देखना है, हम समझना है, हम हमारे बीमारी में, हमारे समस्याओं में दोष हमारे विरुद्ध ऐसे दोष लोग ऐसे हमारे विरुद्ध दोष लगाते हैं, हमारे जीवन में ऐसे समस्याएं हैं। प्रिय मित्रों, जीवन में सुंदरता आने पर, शरीर आयो सुंदर है तो हम क्या के लिए जीवन समर्पण करते हैं? ज्यादा पैसा संपत्ति के क्षेत्र में हम क्या सोच रहे हैं?
बहुत ऐसे प्रभावशाली है, हमको पढ़ने के लिए एजुकेशन में बहुत ऐसे प्रभाव है, तो हम क्या के लिए हमारा जीवन बिताते हैं। प्रिय मित्रों, सभी बातों में सबों के लिए प्रभु ये बुलाहट बुला रहे हैं। प्रभु सदा बुला रहे हैं, सबों के लिए यह बुलाहट है। इसलिए हमको भारत के लिए कितने गर्व, हमारे अभिमान है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम हमारे प्रार्थना में हमको यह आनंद का समय है। हमारे देश प्रभु की दृष्टि में है। हमारे ऐसे रोगियों के और हमारे बीच में ऐसे रोगियों के लिए और दुखियों के लिए, अपरिष्ट और तिरस्कृत लोगों के लिए प्रभु का बुलाहट है। क्या के लिए हमको समझ में आएगा यह बुलाहट दूसरों के लिए। हम ये प्रभु के आगे दूसरों के लिए अनुग्रह का माध्यम है, अनुग्रह का स्रोत है। प्रिय मित्रों, आइए विशेष रूप से संत अल्फोंसा हमारे आगे भारत के प्रथम संत है, भारत में से। इसलिए कलीसिया आनंद मनाते हैं और हम भारत में हम आनंद मनाते हैं। केरल से और एक छोटा एक लड़की जन्म से दुख शुरू किया है, समस्या शुरू किया है और रोग बीमारी है 38 साल तक। और ऐसी स्थिति में वो उसका आत्मा कितने सुंदर बन गया है। दूसरों के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, सारे इंसान के लिए वो प्रार्थना करने के लिए अपने जीवन अर्पण किया है। लेकिन उस समय उसके साथ कौन कौन थे वे लोगों को इस समझ में नहीं आया। मृत्यु के बाद उसके वो नाम द्वारा, संत अल्फोंसा द्वारा लोगों को चिन्ह और चमत्कार, कितने उग्र रूप से कितने बड़ा बड़ा चमत्कार और प्रकट किया है। इसलिए देश के ऊपर अधिकारी, देश के ऊपर, देश में संत अल्फोंसा भी युग युगों तक उसका नाम है, देश में उसका नाम है, फैलते रहे हैं। हम आगे बंद कर हमारे निवेदनों को समर्पण करेंगे और हम भी ऐसे जीवन में हमारे बुलाहट पहचानना है, ऐसे बुलाहट के अनुसार हमारे जीवन ये आगे बढ़ना है। यीशु के लिए समर्पण करें, एक बुलाहट पहचानने के लिए और दूसरों के आगे प्रभु का अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए, जीवन में आशीष पाने के लिए मिलजुल कर हम आएंगे, स्तुति प्रार्थना और आराधना करेंगे। हमारे जीवन में बुलाहट पहचानने के लिए, वो बुलाहट प्रभु ने हमें बुलाते हैं, वो प्रभु के सेवक बनने के लिए आशीष, जो परिस्थिति में प्रभु हमें बुलाया है वही परिस्थिति में प्रभु का आशीष। इसलिए ये आशीष हम अनुग्रह हम प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर आएंगे, प्रार्थना करेंगे। संत अल्फोंसा के जीवन कैसे दुख में, संकट में, रोग बीमारी में प्रभु के लिए समर्पण किया, वो अभिषेक प्राप्त किया, संत बन गया। यह अभिषेक हम भी प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। आराधना आराधना आबा पिता तेरी आराधना, आराधना आराधना आबा पिता तेरी आराधना, आराधना आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना, आराधना आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना, आराधना आराधना पावनात्मा तेरी आराधना, आराधना आराधना पावनात्मा तेरी आराधना, आराधना आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना
ईश्वर की आराधना 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 आराधना। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु के उपस्थिति में। आज हम विशेष मां मरियम के मध्यस्थता और संत अल्फोंसा की मध्यस्थता और हमारे नामदार हर एक संतों के साथ मिलकर ये स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु के सेवक बनने के लिए प्रभु की सेवा का अभिषेक। जीवन में मुश्किलों में मुसीबतों में बहुत लोग भटकते हैं, बहुत लोग चिंतित है और आज प्रभु हमें बुला रहे हैं। जो स्थिति में हम दुर्बल है प्रभु स्पर्श कीजिए मुझे। जो स्थिति में हम अशक्त है प्रभु हमें और बुला रहे हैं, प्रभु शक्ति दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे जैसे नबी ईसाया अशुद्ध होठों वाला मनुष्य, उसके बीच में अशुद्ध होठों वालों मनुष्यों के बीच में रहते हुए ऐसी स्थिति में प्रभु उसे बुलाया है। ऐसे हमें हर मुसीबतों के समय में मुश्किलों के बीच में हमें प्रभु बुला रहे संत बनने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए विश्वास के साथ हम समर्पण करेंगे। हृदय से आग्रह करो, मेरे परिवार प्रभु शुद्ध कीजिए, मेरे जीवन को प्रभु शुद्ध कीजिए, मेरे जीवन में आइए। तो नाम दोहराते हुए हम प्रार्थना करेंगे। दिल चाहता हरदम यीशु को, दिल चाहता हरदम यीशु को, दिल चाहता हरदम यीशु को, दिल चाहता हरदम यीशु को। चूक करके तू मुझे शुद्ध कर देना, चूक करके शुद्ध कर देना। प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज प्रभु। प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज प्रभु। स्वीकार करे चूक करके, चूक करके तू मुझे शुद्ध कर देना। मुझे चूक करके शुद्ध कीजिए प्रभु। प्रभु मुझे भेजिए, मैं प्रस्तुत हूँ प्रभु। ऐसे स्वीकार करे। प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज प्रभु। प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज प्रभु। ओ प्रभु अग्नि मुझ में बरसा दे। दे ओ प्रभु अग्नि मुझ में
फैला दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाओ। फिर मित्रों, ऐसे मेरे जीवन में आने के लिए, अशुद्धता दूर करने के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन है एक ही दिन में अशुद्धता, झाड़ जंगाड़, कंडीला झाड़ जंगाड़ जलाकर भस्म कर देगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे प्रभु का ये शक्ति, हमारे जीवन में प्रभु की कृपा, प्रभु के आग, वो हमें शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, इसलिए समस्याओं को प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। यीशु आइए, मेरे जीवन में नया अभिषेक, नया कृपा प्रदान कीजिए, हम स्वीकार करेंगे। मन के बीजा भावना इच्छाए, मन के बीजा भावना इच्छाए, निर्मल हो जाने दो जो कुछ मेरा है। निर्मल हो जाने दो जो कुछ मेरा है। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। प्रिय मित्रों, हमारे हर समस्याओं के बीच में प्रभु अग्नि आग बरसाते हैं। मैं दुर्बल हूँ, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे मन, मेरे हर विचार प्रभु शुद्ध कीजिए। जीवन में प्रभु सफलता प्रदान करने के लिए वचन में उत्साह, वचन में प्रार्थना, वचन में विश्वास, ऐसे प्रार्थना में अभिषेक दे प्रभु। प्रभु शुद्ध कीजिए। हम एक साथ स्वीकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
इन हाथों को पाँवों को मार्गों को, इन हाथों को पाँवों को मार्गों को निर्मल हो जाने दे जो कुछ मेरा है, निर्मल हो जाने दे जो कुछ मेरा है। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। आशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। आशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। प्रिय मित्रों, हमारे जो गलत रिश्ता और जो वासनाएं और जो दुर्बलताएं हमारे जीवन में, प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर प्रार्थना, मेरे आंखों को शुद्ध कीजिए, कानों को शुद्ध कीजिए और मेरे बंधुजन और मेरे रिश्ताएं वो सब प्रभु शुद्ध कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। इन आंखों को, कानों को, रिश्तों को, आंखों को, कानों को, रिश्तों को, इन आंखों को, कानों को, रिश्तों को, इन आंखों को, कानों को, रिश्तों को निर्मल हो जाने दे जो कुछ मेरा है, निर्मल हो जाने दे जो कुछ मेरा है। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। आराधना आराधना आराधना
आराधना आराधना आराधना आराधना स्तुति आराधना एक साथ मिलजुल कर करे, मिलजुल कर करे, हृदय खोल कर करे। प्रिय मित्रों, इस समर्पण का समय है। जो समर्पण करते हैं और संतों के जीवन और हर एक संतों के जीवन, शहीदों के जीवन वो समर्पण किया है, इसलिए प्रभु ने अनुग्रह प्रदान किया, नाम बढ़ाया है, महिमा वो सबों के आगे उनका नाम को महिमा प्रभु प्रदान किया। इसलिए मिलजुल कर हम करेंगे स्तुति आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना हम करेंगे। आराधना 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 आराधना। मिलजुल कर अभी हम एक एक निवेदनों को प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। इस वक्त प्रिय मित्रों, हमारे साथियों के लिए और कितने दुख में, संकट में, बीमारी में, समस्याओं में समर्पण करेंगे। प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे, स्तुति करेंगे। आज विशेष रूप से ये पवित्र परम प्रसाद के आगे, हमारे आगे एक संत हमें याद दिलाते हैं, संत अल्फोंसा। वो कितने दुख में, बीमारी में, दूर कठिन परिस्थिति में प्रभु के लिए जीवन जिया है, और ऐसे स्तुति और आराधना प्रार्थना उसके हृदय में एक मनोभाव दे, और कितने दूसरे लोगों के अनुग्रह के कारण बन गए हैं। आजकल माँ ये संत अल्फोंसा द्वारा कितने लोगों को चिन्ह और चमत्कार जीवन में अनुग्रह वो प्राप्त किया है। प्रिय मित्रों, कितने रोगियों को कितने रोगियों को चंगाई और मिला है, और कितने दुखियों के जीवन में दुख दूर कर दिया है, क्योंकि ये दुख सहते हुए संत अल्फोंसा प्रार्थना हमें हमारे लिए प्रार्थना किया है, कलीसिया के लिए प्रार्थना किया है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर के हृदय के अनुसार अपने वेदना, दुख, संकट और प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हमारे लिए अनुग्रह का माध्यम बन गए हैं। इसलिए इस आराधना में हम प्रार्थना करते हैं सारे भारत के लिए। यह दिन, ये अच्छा अनुग्रह का दिन है, और सारे कलीसिया में ये अनुग्रह का दिन है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम एक एक समस्याओं प्रभु के आगे समर्पण करें। कितने बड़े समस्याएं, ये ग्रोथ शरीर में, ऐसे ग्रोथ गांठ शरीर में, ऐसे गांठ लोगों के ऐसे समस्याओं को, ट्यूमर, कितने लोग ऐसे समस्या में, गले में ट्यूमर, और थायराइड संबंधित कैंसर, और सिर में, और हड्डी में, पेट में, लिवर कैंसर, कोलोन कैंसर, ऐसे यूट्रस में कैंसर बीमारियों प्रिय मित्रों समर्पण करते हैं। और कितने लोगों के जीवन में ऐसे एड्स बीमारी, ऐसे बड़े बड़े लगातार बीमारियां, ये कोरोना बीमारी के वजह से लोग कितने अन्य प्रकार की रोग बीमारियां भी आते हुए कितने संकट में। प्रिय मित्रों, ये समय हम ये प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से पैर संबंधी समस्याएं, और जन्म से पैर ऐसे चुके हुए हैं, जन्म से पैर को, पाँव ये चलने के लिए नहीं सकते, टखनों में समस्या, और ऐसे समस्याओं को प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। कान और आंख में समस्याएं समर्पण करें। प्रभु ने अच्छा किया है, गूंगे बहरों को अच्छा किया है, वचन स्वीकार करेंगे। जन्मांध को दृष्टिदान दिया है, हम समर्पण करेंगे। इसे कितने लोग पढ़े लिखे नहीं, इसलिए लोगों के लिए प्रभु, आम आदमियों के लिए, दरिद्रों के लिए, निर्धनों के लिए, दीनहीनों के लिए, दुखियों के लिए, और कितने डर में, निराशा में, हताश मन में प्रभु अभी अनुग्रह प्रदान करते हैं। और विशेष मध्यस्थता द्वारा मामरी में और सभी संत स्वर्गदूत सभी मिलकर हमारे लिए प्रभु की सेवा में और आशीष में, अनुग्रह हम में पढ़ने के लिए हमारे लिए प्रार्थना हो, प्रार्थना करते रहे। विश्वास कीजिए, यह अनुग्रह का समय है। अनुग्रह इसलिए कितने घर संबंधी समस्याएं,
पारिवारिक जीवन में समस्याएं और शादी में रुकावट और शादी के बाद बहुत लोगों के जीवन में समस्या, ऐसी समस्याएं को कितने डिवोर्स और कितने लोग ये लड़ाई में झगड़ा में अकेलापन में अकेला रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। वो प्रभु आई है, माँ मरियम विशेष मध्यस्थता द्वारा, संत अल्फोंसा की विशेष मध्यस्थता द्वारा, हमारे नामधारी संतों से विशेष मध्यस्थता द्वारा यह आराधना में हम समर्पण करते हैं। आइए प्रभु की कृपा, रीढ़ के हड्डी में समस्या और प्रभु समर्पण करते हैं, लीवर संबंधी समस्या समर्पण करते हैं। वो प्रभु आइए, और आर्थिक स्थिति में समस्याएं, कितने लोग अभी शादी करने के लिए तैयार कर रहे हैं और शादी के तलाश में है, प्रभु समर्पण करते हैं। वो जीवन साथी को प्रभु पकड़ने के लिए, समझने के लिए और जीवन साथी को मिलने के लिए प्रभु हम समर्पण करते हैं। वो प्रभु आइए, और हमारे साथी लोगों को विशेष रूप से हमारे पूर्वजों को अभी आपके आगे, माँ बाप और हमारे पूर्वजों को जो मर गए हैं, ऐसे ये कोरोना की वजह से कितने लोग, और ये जल प्रलय द्वारा, और ऐसे कितने जगह में बाढ़, आंधी और तूफान द्वारा, महामारियों के बीच में और महाविपत्तियों के बीच में, ऐसे सभी जगहों को हम समर्पण करते हैं। और देश देश के लिए प्रभु चिन्ह और चमत्कार, अनुग्रह, आशीष प्रकट कीजिए। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के लिए। संत अल्फोंसा बच्चों को प्यार किया, वो संत बनने के लिए सबसे अच्छा बात है बच्चों को प्यार करो, बच्चों को ये गर्भपात ना करे, और बच्चों को पालन पोषण करने में आनंद, और बच्चों को प्रभु के आगे आने के लिए, प्रभु बच्चों के लिए और प्रशिक्षण देने के लिए, और ना भूल जाए और याद कीजिए बच्चों को प्रभु के पास लेने के लिए वजन सिखाना है, वजन पढ़ने के लिए उन लोगों को, बच्चों को ये अच्छा प्रशिक्षण स्वर्गीय के नियम के अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए कृपा वो प्राप्त करने के लिए कृपा दे। हमारी युवतियों के बीच में कितने समस्याएं, बेचैनी कितने अधिक है, डिप्रेशन कितने, और गलत रिश्ता कितने अधिक है, और शराबियों के ये कितने लोग है, शराब पीते हुए वो अपने जीवन नष्ट किया है, आत्मा नष्ट किया है, अपने परिवार नष्ट हो गया है। समर्पण करते हैं और प्रभु आई है, और रोजगारी में समस्याएं प्रभु, और आर्थिक स्थिति में बहुत बड़े समस्याएं ये देश में, हमारे देश के अधिकारियों को प्रभु हमको शांति मिलने के लिए, हमारे देश के अधिकारियों को, कर्मचारियों को प्रभु आशीष, आत्मा की अभिषेक प्रभु, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, शक्ति दे, शक्ति दे, कृपा 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 कृपा। मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं। प्रभु स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु, चंगा कर दे प्रभु, चंगा कर दे प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु। एक साथ प्रार्थना करे, स्तुति करे, प्रार्थना करे, शक्ति दीजिए, चंगा कीजिए, वो अच्छा करे, अशुद्धता को दूर कीजिए प्रभु। हे प्रभु, अग्नि, पवित्र आत्मा की अग्नि, पवित्र आत्मा की आग मुझ में और रोग बीमारी में प्रभु स्पर्शन दे, चंगा कीजिए। आर्थिक स्थिति में प्रभु चंगा, और कितने लोग लड़ाई झगड़ा दूसरा और पड़ोसियों के साथ, और कितने ऑफिस में और पुलिस संबंधित केस और ऐसे समस्याओं को समर्पण करते हैं प्रभु। मन इतने मानसिक बीमारी है और ऐसे डिप्रेशन प्रभु समर्पण करते हैं। आइए प्रभु, प्रभु आइए, एक साथ हम मिलजुल कर स्तुति आराधना। प्रभु मन खोल दे, मेरे हृदय खोल दे, मेरे जीवन में आइए यीशु, आइए आइए यीशु आइए। इसलिए संत, कितने संत लोग अपने दुख में, कष्ट में, सहन में और अपमान सहते हुए, दूसरों से अपमान सहते हुए जीवन में ऐसे अनुग्रह पाया है। इसलिए दूसरे लोग द्वारा कितने दुख हमको, कितने लोग हमको धोखा दिया है, शत्रुता हमारे ये विरुद्ध ऐसे शत्रु बन गए हैं। शत्रु के लिए भी प्रार्थना करें, ये समस्याओं के बीच में प्रार्थना करें, दुख संकट प्रभु के आगे समर्पण करें। किसी से ऐसे नफरत ना करे, बुराई ना करे, बुराई के बदल, गाली के बदल ना करे, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे।
अभी याद कीजिए, आशीर्वाद दूसरों को देते हुए, शत्रु को प्यार करते हुए, शत्रु के लिए प्रार्थना करते हुए भी प्रार्थना। अब तेरी परिवार में प्रभु चंगाई कर रहे हैं, अनुग्रह दे रहे हैं। परिपूर्ण समर्पण करें, विश्वास करें। प्रभु के आशीष हमारे जीवन में, रोगियों के जीवन में, दुखियों के जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।